मत पे लेकर के आ रहा हूँ। किसी ने मुसलमान होकर के ये ख्याल किया कि इबलीस का इल्म ज़्यादा था, नबी का इल्म कम था, वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसका इस्लाम में आखिरी दिन होगा। किसने कहा? खलील अहमद सहारनपुरी ने कहा। कोई अगर मुसलमान होकर के अपने नबी के आखिरी नबी ना माने, वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसका ईमान का जनाजा निकल जाएगा। ये किसने कहा? हज़रत नानोतवी ने कहा। चार मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। अपनी पगड़ी सर से उठा करके बहन के कदमों में रख दिया। किसने? शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अपने सर की पगड़ी उठाई, बहन के कदमों में रख दिया। कहा, बहन अगर तुम चाहती हो कि मैं इमामत करूं, लोगों से बयान करूं, तो तुम बेवा हो, नबी की एक सुन्नत को जिंदा करना पड़ेगा, तुम शादी कर लो। बहन ने कहा, मेरी उम्र तो 90 साल हो गई, 90 साल की उम्र में मैं कैसे शादी करूं? कहा, बहन तुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तू मेरी बहन है, लोग मुझे ताना नहीं मारेंगे, दूसरे को नबी की सुन्नत पर चलने के लिए कहता है। तुम्हारी बहन तो खुद बेवा है, निकाह कहाँ करती? इसलिए मेरी बहन मेरी पगड़ी की लाज रख ले। तू 90 साल की उम्र में शादी कर ले, तुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू शादी करेगी, नबी की सुन्नत जिंदा होगी, नबी का सर ऊंचा होगा। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपको जन्नत चाहिए, जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? तो ये जवाब किसी के पास नहीं, एक आशिक के पास जवाब है। उस आशिक का नाम है हज़रत थानवी। उन्होंने कहा, लोग तुमसे अगर पूछें कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, साफ जवाब दो कि जन्नत से पहले नबी का दीदार नहीं है, जन्नत से पहले नबी की ज़ियारत नहीं है, जन्नत में नबी का दीदार भी होगा, नबी की ज़ियारत भी होगी, इसलिए जन्नत चाहिए। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरी 3 दुआ थी, 2 दुआ कबूल हो गई आँख के सामने, और आखिरी दुआ है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, नबी का वास्ता है, ये दुआ भी मेरी कबूल होगी। कहा, हुजूर तीसरी दुआ क्या है? का दुआ ये है कि मेरे परवरदिगार, मुझे जीना तो नसीब हुआ हिंदुस्तान में, मरना नबी के शहर में मुकद्दर फरमा दो। आखिरी मिसाल है, आपका दिल बड़ा खुश होगा। मदरसा, जिस मदरसे का ये जलसा है, उस मदरसे के हवाले से आपसे वादा है, इस मदरसे को तालीम से, ताउन से, ताज़ीम से आबाद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के, इसको ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा। हिंदुस्तान से जो हवा चलती है, मदीना जाती है, वो ठंडी होती है। इधर से जो हवा जाती है, पूरब की तरफ से जो पश्चिम हवा जाती है, ये ठंडी हवा होती है, और जो मदीना से हवा आती है हिंदुस्तान, वो गर्म होती है, पश्चिम की हवा है, पूरब आ रही। यहाँ के एक पंडित ने हज़रत नानोतवी से मजाक किया, मौलवी साहब बात बताओ राज की, मदीना से हवा हिंदुस्तान आए तो गर्म हो जाए, और हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाए ठंडी हो जाए, बात क्या है? दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कितना प्यारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है कि उसको खुशी होती है, नबी से मुलाकात होगी, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है, नबी की ज़ियारत करने के लिए जा रही हैं, वो खुश होती है, सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है, उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, नबी की ज़ियारत से जुदा हो रही हूँ, इसलिए वो गम में गर्म हो जाती है, सर से लेकर के पैर तक गर्म हो जाती है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से
नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी में कौनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा। उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। बड़ा खूबसूरत जलसा निकल गया। एक वादा आपसे लेना चाह रहा हूँ, मुहर्रम में मातम, जनवरी में नया साल मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। बस आखिरी पैगाम तालीम के हवाले से दे रहा हूँ, उसके बाद औरत के हवाले से एक आखिरी पैगाम। 2 पैगाम में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक तवील फहरिस्त है शायरों की, एक तवील फहरिस्त है मुकर्रिर की और चतुर्वेदी की। सबको बारी बारी से सुनना है, आपको मज़ा आ जाएगा और दिल ये चाहेगा कि दूसरी रात का भी जलसा होते रहे, लेकिन रात ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ तक इस जलसे को सजाना है, संवारना है। अल्लाह आपके मुक़द्दर को सवारे। हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तालीम के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस मुल्क में एक कौम है, सिख कौम, सरदार कौम। सरदार है पंजाब में, आपने देखा होगा, सरदार कौम है। उस कौम के अंदर 2 खूबी है। पहली खूबी यह है कि सब कुछ छूट जाएगी लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी। सब कुछ छूट जाए लेकिन दाढ़ी नहीं छूटेगी। कुंवारा है तब भी दाढ़ी रखेगा, कुंवारा है तब भी पगड़ी रखेगा। कोई मतलब नहीं कि शादी करें पगड़ी छोड़ दे, शादी करें दाढ़ी कटा ले। धर्म का जो पक्का होता है उसको इज्जत मिलती है। हमारी तादाद ज़्यादा है, सरदार की तादाद कम है, हम जलील हैं, वो इज्जत पा रहा। क्यों? दीन धर्म को हाथ से दांत से पकड़े हुआ है। हमने हाथ से भी छोड़ा, दांत से भी छोड़ा। दूसरी बात याद रखिए, सिख कौम में खूबी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसमें कोई भी भीख नहीं मांगता।